हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। यस सर, आप भी बड़े ही अच्छे दिख भी रहे हो सर, अच्छे हो। हाँ, तो बेटा अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमारा पार्टनरशिप चल रहा था। पार्टनरशिप में हमने, अगर मैं आपके बुक की बात करूँ तो पार्टनरशिप में हमने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए। पार्टनरशिप का फंडामेंटल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये फिनिश हो चुका है बेटा आपका। ठीक है, तो आज हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है? आज हमारा पार्टनरशिप के अंदर ही हम एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। हाँ जी सर। बेटा पार्टनरशिप 30 मार्क्स का आने वाला है, 30 नंबर का। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चैप्टर है बेटा। तो चलो ज्यादा देरी न करते हुए हम आते हैं अपने पैड के ऊपर बेटा। जी सर, पैड पे आ जाओ। ये लो बेटा, ये आ गए हम पैड पे। सर सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर में? तो चलो बेटा लिख लेते हैं। हमारा क्या चल रहा है? पार्टनरशिप क्या चल रहा है सर? पार्टनरशिप क्या चल रहा है बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम क्या कर रहे हैं अभी सर? एडमिशन। एडमिशन मतलब दाखिला देना, किसको? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर बेटा, चैप्टर का नाम लिख लीजिए। और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं हम आपको एक बार बता देते हैं। नंबर वन, अभी तो आप साथ साथ लिख लीजिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। नंबर वन, सबसे पहले करेंगे गेनिंग ओब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग ओब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर न्यू रेशो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, या फिर ब्रैकेट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो बेटा, ये चलेगा। सर ये तो हमने वैसे सीख भी रखा है। हाँ बेटा आपने सीख भी रखा है। उसके बाद आएगा पेमेंट ऑफ गुडविल। क्या आएगा? पेमेंट ऑफ गुडविल बेटा, पेमेंट ऑफ गुडविल, पेमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल तो हमने कर रखा है। हाँ बेटा, गुडविल आप करके आए थे। यहाँ पर पेमेंट ऑफ गुडविल क्या रहेगा? जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा बेटा, जब भी एंटर करेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो वो गुडविल का पैसा लेके आएगा। उसके बाद बेटा नंबर थ्री, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ओब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जो आपने किया था वहां पर भी रिजर्व थे। हाँ सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखा था, और आपने वहां पर क्या देखा था सर? लाइक सस्पेंस अकाउंट भी हमने देखा था। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर करने वाले हो। तो नंबर फोर, बेटा आपने वहां पर क्या सीखा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सीखा था। क्या सीखा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सीखा था। यस सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट करने वाले हो सर। और हम क्या करने वाले हैं बेटा? आप हिडन गुडविल निकालने वाले हो। क्या? हिडन गुडविल दिख रहा है आप लोगों को? सर थोड़ा सा साइड में हो जाओ। ये लो। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। हिडन गुडविल बेटा, हिडन गुडविल, एक हिडन गुडविल का भी कंसेप्ट आप करने वाले हो। सर हिडन गुडविल क्या होता है? बताएंगे हिडन गुडविल क्या होता है। आगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। बेटा ये चीजें आप सीखने वाले हो। ये चीजें, ये 6 चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। ठीक है? यस सर। तो बेटा चलो, ये हो गया होगा आई होप सो। यस सर, हमारा ये हो चुका है। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सर ये कैसे क्या पहेली होती है, कैसे कैसे रहता है? अब आप बाबा की बातें सुनने वाले हो। ठीक है, आप पेन और पेंसिल को या फिर नोटबुक को रख दीजिए साइड में। यस सर। बेटा देखो, यहाँ पर सर दो सहेलियां थी। सर दो सहेलियां, हाँ बेटा दो सहेलियां थी। कौन कौन सी सहेलियां थी सर बताना तो। बेटा ये देखो, ये रही दो सहेलियां। हाँ जी सर, हाँ ये रही बेटा। ठीक है, ओके सर, ये रही बेटा। इसका नाम था पिंकी। क्या नाम था सर? इसका नाम था पिंकी। क्या नाम था बेटा? इसका नाम था पिंकी। और इसका नाम था रिंकी बेटा, इसका नाम था रिंकी। ये वहां देख रही है, उसकी तरफ देख रही है। पिंकी रिंकी से बात कर रही है। क्या सर? पिंकी रिंकी से बात कर रही है। तो पिंकी रिंकी से क्या बात कर रही है? ये दोनों पार्टनर है बेटा, ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है। क्या है? ये दोनों पार्टनर। सर इसका नाम क्या है? रिंकी। पिंकी एंड रिंकी आर पार्टनर। बेटा ये दोनों क्या है? पार्टनर है। क्या है? ये दोनों पार्टनर है बेटा। ठीक है, ये दोनों क्या है? पार्टनर है। तो मैं पार्टनर से पहले समझाता हूं। पिंकी एंड रिंकी फ्रेंड्स है बेटा। इनके पास क्या है? इनके पास चपाती है बेटा। क्या है इनके पास? चपाती है इनके पास। ये चपाती है बेटा इनके पास, और ये चपाती रखी हुई है। ठीक है, ये चपाती इनके पास रखी हुई है बेटा, इनके पास चपाती है। और अचानक से कौन से? रिंकी एंड पिंकी दो एक बेस्ट फ्रेंड है, और इन्होंने एक रूम ले रखा है जिसको ये शेयर कर रही है। अचानक से बेटा ध्यान सुनो, अचानक से इनके पास एक इनकी बचपन की दोस्त आती है, बचपन की दोस्त आती है, जिसका नाम होता है नेहा। क्या नाम होता है बेटा? नेहा नाम होता है इसका।
क्या नाम होता है? नेहा। हाँ जी सर, नेहा जी भी आती हैं और नेहा जैसे ही आती हैं शाम को इनके घर पे आती हैं, मतलब रिंकी और पिंकी के पास आती हैं, तो नेहा ने क्या मांगा बेटा, अब इनके पास चपाती, इनके पास जो होती थी वही 5 चपाती बेटा इनके पास। अब सर बेटा जैसे ही नेहा आती है, जैसे ही नेहा आती है तो इसको क्या मिला बेटा, नेहा भी अब ये क्या करेंगी, अब ये शेयरिंग करेंगी। लाइक ये कहेगी ठीक है बहन, मैं तो पतली सी हूँ मैं तो पतली सी हूँ, ऐसा करती हूँ मैं 1.5 रोटी से काम चला लूंगी, ठीक है मैं 1.5 रोटी से ही काम चला लूंगी। और अब ये कहते हैं सर इससे पहले इनको कितनी कितनी चपाती मिलती थी बेटा, मैं अगर कहूँ कि नेहा नहीं आती, अगर नेहा नहीं आती उससे पहले ये डेली 5 चपाती बनाती थी और 2.5 मान लो मैं कहता हूं कि क्या नाम है, पिंकी 2 ही खाती थी और रिंकी 3 चपाती खाती थी। रिंकी कितनी खाती थी सर, रिंकी 3 चपाती खाती थी और पिंकी 2 चपाती खाती थी। जैसे इनकी फ्रेंड आज नेहा आ गई, अतिथि देवो भव, जैसे ही अतिथि गण आए तो इनको क्या बोला गया कि बोला गया बहन 2 और 3 तो मिलेंगी नहीं। अभी कहती है चल मैं 1.5 खा लूंगी और ये भी कहती है चलो कोई बात नहीं मैं भी 2 खा लेती हूँ। तो अब नया जो भी मतलब अतिथि आया उसको कितनी मिली, 1.5 चपातियां सर, 1.5 चपातियां इनको मिल गई, 1.5 चपातियां इनको मिल गई। तो बेटा अगर मैं इसी कंसेप्ट को अगर दूसरे वे में बोलूं तो आज समझना बेटा, मैंने कहा ध्यान सुना बेटा, मैंने कहा ये चपाती सिस्टम समझ में आया? हाँ सर हमें समझ में आया। रिंकी पिंकी 2 फ्रेंड थी, 5 चपातियां बनाती थी, दोनों मिलकर खाती थी। लेकिन उनकी फ्रेंड आती है नेहा, एक आती है नेहा भी कहती है मैं भी खाऊंगी, क्या खाना खाऊंगी। तो अब रिंकी और पिंकी क्या करती हैं सर, अपनी चपाती को कम करती हैं और नेहा को चपातियां दे देती हैं। तो नेहा का भी पेट भर जाता है, इनका भी पेट भर जाता है। लेकिन जो रिंकी और पिंकी कुछ कंट्रीब्यूट कर देती है, कुछ कॉन्ट्री कर देती है, किसको, नेहा को। लड़कियां ऐसी कॉन्ट्री करती है ना, यस सर ऐसी कॉन्ट्री करती है। तो बेटा आप इसको समझिए, मैं कहता हूं ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। सर पार्टनरशिप फर्म क्या है बेटा, इनकी है रिंकी एंड पिंकी एसोसिएट्स। बेटा इनकी पार्टनरशिप फर्म का नाम है रिंकी एंड पिंकी एसोसिएट्स बेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा था, अभी तक रिंकी जो भी पूरा शेयर आता था उसका 2 हिस्सा लेती थी और तीसरा हिस्सा कौन लेती थी सर, 2:5 में होता था, दैट इज 2/5 तो पिंकी लेती थी और 3/5 रिंकी लेती थी। यस सर। अब क्या हुआ, जैसे ये प्रॉफिट है बेटा, आप इसको प्रॉफिट की निगाहों से देखो, ये क्या है आपका प्रॉफिट है। और जैसे ही अब नेहा आई बेटा, नेहा बोली मैं भी आ रही हूं, मुझे एडमिशन दे दो, मैं भी आ रही हूं, मुझे एडमिशन दे दो, मुझे भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट कर लो, मुझे भी एडमिट कर लो, मैं आपकी न्यू पार्टनर बनना चाहती हूं। क्या, न्यू पार्टनर बनना चाहती हूं। बेटा जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो बेटा उसको एक रेशो दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए और हम आपको 1/4 दे देंगे, 1/4 दे देंगे। क्या दे देंगे हम आपको, कौन सा हिस्सा दे देंगे सर, 1/4 का हिस्सा हम इनको दे देंगे। और अब क्या होगा बेटा, जो ये 1/4 मतलब पहले ये सारा का सारा प्रॉफिट किसमें बढ़ता था सर, ये सारा प्रॉफिट बढ़ता था रिंकी में और पिंकी में, किसमें, रिंकी में और पिंकी में। लेकिन जैसे ही इस प्रॉफिट में हिस्सा लेने आ जाती है रिंकी, पिंकी और नेहा, तो सर कॉमन सेंस है सर, इनको तो मिल जाएगा और इन दोनों में से या तो दोनों के दोनों कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर देंगी या फिर इन दोनों में से एक सैक्रिफाइस कर देगी। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यहाँ पे इनको तो रेशो मिल जाएगा, मतलब सर जैसे ही आएंगी, तो आपको एक बात का तो पता चल रहा है, जैसे ही नया पार्टनर आ रहा है पीएसआर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि बेटा शेयरिंग चेंज हो जाएगी। पहले प्रॉफिट 2 बंदों में जा रहा था या 3 बंदों में जा रहा था, कितने पार्टनर हो सकते हैं, जैसे ही एडमिशन होता है तो एक पार्टनर और आ जाता है। तो सर क्या होगा बेटा, जो भी पुराने पार्टनर का हिसाब किताब रहता है, मैंने पिछले चैप्टर में करता, तो खुद ही ले लेंगे और किस रेशो में लेंगे, ओल्ड रेशो में। ये एक्स्ट्रा ज्ञान बता दिया आपको। तो सर यहां से हमें क्या पता चला, अब यहां से हमें कुछ चीजें पता चली सर। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा कि कोई बंदा सैक्रिफाइस करेगा और कोई बंदा गेन करेगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहीं से गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। और न्यू पार्टनर जो भी आएगा उसको कितना रेशो मिलेगा, न्यू पार्टनर का रेशो निकालना है और गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है अमंग द ओल्ड पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर रहेंगे उसमें से कुछ गेन और सैक्रिफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन ही करता है बेटा, उसका न्यू रेशो कैलकुलेट होगा। तो आई होप सो आपको बात समझ में आई है। जी सर बात समझ में आई है। और हम इस डायग्राम को बड़े ही शिद्दत से बनाना चाहते हैं, तो बेटा आप शिद्दत से बनाइए, इस डायग्राम को बनाइए। और इस डायग्राम को बनाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से इस डायग्राम को बनाइए बेटा।
आपके पास मात्र 2 मिनट हैं, जल्दी से इस डायग्राम को बना लीजिए। जय जय श्री राधे। बनाओ बेटा बनाओ, जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ आप। हो गया? हाँ जी दोस्तों, आ जाए हम। आई होप सो हो गया होगा बेटा, आ जाता हूँ मैं। जी सर। तो चलो बेटा आगे करते हैं। हाँ सर आगे कराओ। तो आगे करते हैं बेटा, एक एग्जांपल लिखिए। इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको आपकी बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, और आपको होमवर्क दूंगा, ढेर सारा होमवर्क दूंगा बेटा मैं आज आपको। तो बेटा एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, एग्जांपल लिखो बेटा। मैंने कहा रविंदर बिस्ला, रविंदर बिस्ला एंड मोहन आर पार्टनर्स sharing sharing profit and loss, sharing profit and loss in the ratio, in the ratio of, किस रेशो में ले बेटा? 2:1 कर दो, 2:1, comma now they agree to admit Mr. Shyam as a new partner, as a new partner, and Shyam get, एंड श्याम गेट, बेटा श्याम को मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? मैं उसको केसेस के रूप में कराऊंगा। क्या कह रखा है इसने? कह रखा है कि क्या सर बिस्ला, रविंदर बिस्ला एंड मोहन वो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था बेटा 2:1। क्या था उनका रेशो? 2:1। उन्होंने कह दिया कि नाउ, उन्होंने किसको एडमिट कर लिया? न्यू पार्टनर कौन है? सर मिस्टर श्याम है। और श्याम को क्या मिलने वाला है? लेट अस सी क्या क्या मिलने वाला है। आप लोग लिखिए बेटा, आप लोग साथ ही लिखिए, साथ ही चल रहे हैं, यहां तक साथ लिख लीजिए बेटा एग्जाम्पल को। हाँ जी सर हमने लिख लिया है। तो नंबर 1 डालो बेटा, केस नंबर 1। तो हम ग्रीन पेन यूज कर ले। हाँ, केस नंबर 1, श्याम गेट्स, गेट क्या, ये 2 इसको रेशो को 3:2 कर लो बेटा, तो 3:2 कर लो, ठीक है? या फिर रहने दो, लिखो, लिख देता हूँ 1/3 फ्रॉम रविंदर बिस्ला, फ्रॉम रविंदर बिस्ला। क्या मिला बेटा? उसने कह दिया कि हम 1/3 हिस्सा लेंगे, सी गेट्स 1/3, ठीक है? और वो 1/3 कितना लेगा? सर 1/3 का रेशो लेगा, और वो किससे लेगा? 1/3 किससे लेगा? रविंदर बिस्ला से। हाँ जी सर। तो अभी हम 1/3 निकालेंगे। तो मैं पहले आपको देता हूं बेटा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैं पहले आपको देता हूं, ठीक है? आप लोग कीजिए, मैं देखता हूं कि आप लोग ठीक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जी सर, हमें दे दीजिए सर। करके दिखाओ, देखते हैं हम लोग आप कर पाओ। मैथमेटिक्स बेटा, 5वीं 6ठी का मैथ करो, जल्दी से करो बेटा। देखते हैं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ सर अभी करके दिखाते हैं। डायरेक्ट माइनस करना है बता भी था, डायरेक्ट माइनस करना है। देखता हूँ अभी भी आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। डायरेक्ट माइनस होगा सर। देखिए हमें हो गया है सर हमारा। तो सर हम क्या करेंगे, देखिए सर, अब हम क्या बेटा, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट आपको वही चीजें करनी है। आपको क्या नाम है, न्यू पीएसआर निकालना है, और बताना है किसने गेन किया है और कितने सेक्रीफाइस किया है। सर देखिए बात कुछ ऐसी है सर, सॉल्यूशन करो सर, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसने क्या कह रखा है सर? इसने कह रखा है इस तरह से सर, इसने कह रखा है कि 1/3 किससे लेगा? 1/3 फ्रॉम सर रविंदर बिस्ला। तो सर देखिए रविंदर बिस्ला का न्यू शेयर, न्यू शेयर, न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ रविंदर बिस्ला कितना मिलेगा? सर देखिए उनको न्यू शेयर मिलेगा, तो उसने सर कितना, उनका खुद का कितना है सर? 2/3, उसमें से माइनस कर देंगे। वो किसको कितना दे रहे हैं सर? 1/3 किसको दे रहे हैं सर? 1/3 दे रहे हैं। 1/3 किसको दे रहे हैं सर? 1/3 नए पार्टनर को दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं। तो सर यहाँ हो जाएगा, उनका हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा सर? उनका शेयर हो जाएगा 1/3, ठीक है? बेटा ये सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं?
सर ये सेक्रीफाइस कितना करे बताना। सर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये पूरा पूरा सर 1/3 किसको दे रहे हैं सर, 1/3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ, किसको दे रहे हैं सर, किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/3 किसको सर, ये दे रहे हैं शाम को। किसको दे रहे हैं बेटा, ये शाम को। ये मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, कॉमन सेंस लग रही है बेटा, किसने सर, शाम को मिल रहा है, शाम को मिला 1/3, और शाम को तो ओड रेशो था ही नहीं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं सर, देखिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग इस तरह से निकालते हैं, मैं निकाल के भी दिखाता हूं। हालांकि यहाँ पे तो क्लियर कट दिख गया था, क्योंकि वो सारा सारा शेयर किससे ले रहा था, रविंद्र बिस्ला से ले रहा था। तो बेटा ऐसे निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। हाँ सर बेटा ओल्ड रेशो कितना था इनका, ओल्ड रेशो था रविंद्र बिस्ला का, देखो बेटा 2/3 और न्यू रेशो कितना है सर, न्यू रेशो इनका 1/3, तो 2/3 माइनस कर देंगे 1/3, तो कितना हो जाएगा सर 1/3 सेक्रीफाइस। लेकिन सर यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया था। अरे भाई मैंने इस तरह से निकाल दिया था ना 1/3, क्योंकि जो भी नया पार्टनर है श्याम 1/3 उसको हिस्सा मिल रहा है, और वो क्लियर कट कह रहा है कि मेरे को 1/3, और उसको क्या नाम 1/3 श्याम को कौन दे रहा है सर, रविंदर दे रहे हैं। तो रविंदर ने 1/3 हिस्सा दे दिया है श्याम को, तो रविंदर का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 1/3, क्लियर कट दिख रहा है। और क्या नाम है गेनिंग रेशो ऑफ श्याम कितना हो जाएगा सर 1/3। और सर वो क्या नाम है, वो बागड़ बिल्ला कहाँ गया, कौन सा बागड़ बिल्ला सर, ये वाला मोहन, बेटा मोहन ने तो कुछ करा ही नहीं, तो मोहन का कितना हो गया शेयर सर, मोहन का तो 1/3 है। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, न्यू रेशो हो जाएगा रविंदर बिस्ला का 1/3 और मोहन का 1/3, और सर इसका भी कितना हो जाएगा 1/3। तो हम कह सकते हैं 1:1:1 बेटा, ये हो गया। और गेनिंग किसने किया है सर, शाम गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा बताना। तो सर सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे रविंद्र बिस्ला, क्योंकि रविंद्र बिस्ला ने अपना 1/3 हिस्सा दे दिया है। तो बेटा लो आप जल्दी से कीजिए, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो बेटा। क्या कुछ हार्ड है, नहीं सर गणित चल रहा है सर, मैथमेटिक्स चल रहा है। यस सर, जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों। हो गया सर, आ जाओ। तो बेटा सर हमें हमें हमारे यहाँ पर फॉर्मूले यूज हुए, तो आप हमें फॉर्मूले बताइए सर, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए बेटा, अभी करा देता हूँ लोग फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए हैं, और ये फॉर्मूले बाद में फेयरली आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो बेटा लिखो कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए यहाँ पर। तो सबसे पहला फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा यहाँ पर, तो क्या नाम है सर, सरेंडर किया है, सरेंडर शेयर बाय रविंद्र बिस्ला टू श्याम, कितना सरेंडर किया है बेटा, ये 1/3। इसको सर सेक्रीफाइसिंग, हाँ बेटा सेक्रीफाइस बोलो, सरेंडर कर लो, उसने सरेंडर कर दिया अपना हिस्सा, सरेंडर कर दिया, किसको दे दिया शाम को दे दिया, ओके सर इसको सरेंडर बोलते हैं। और बेटा आपको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है सर, ये निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना, हाँ जी सर ऐसे निकलता है। और बेटा न्यू रेशो कैसे निकलता है बताना। तो सर न्यू रेशो निकलता है आपका ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर रेशो, जितना भी आपने सरेंडर किया माइनस कर देंगे सरेंडर, जिसको आप सेक्रीफाइसिंग भी बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा, ठीक है। यहाँ पे सरेंडर कर लेगा कि मैं इतना सरेंडर कर रहा हूं आपके फेवर में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सरेंडर बोलो या सेक्रीफाइस बोलो। हाँ जी सर बात समझ में आ गई, तो बेटा लिख लीजिए, स्कोर लिख लीजिए। जी सर लिख लेते हैं, लिख लो बेटा लिख लो, ठीक है। सरेंडर बोलो मतलब सरेंडर करना, लो भाई मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं रहता, पुलिस नहीं कहती आपको हम गोली से मार देंगे वरना खुद को सरेंडर कर दिया, भाई साहब सरेंडर सरेंडर, भाई साहब गोली मत मार देना, सरेंडर, एक ही तो जिंदगी मिली है, यही सरेंडर कर दिया वो वाला सिस्टम है। हाँ सर वही सिस्टम है सर, वही सिस्टम। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। केस नंबर 1 हो गया कितना, 1/3 फ्रॉम रविंद्र बिस्ला। और अगर मैं यही करूं 1/3 फ्रॉम किससे, अरे सर उससे ले लिया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, मैं कहता हूँ 2/3 ले लेता है, 2/3 भी नहीं ज्यादा हो जाएगा, कि लाइक मैं कहता हूँ कि यहां से कितना, अगर मैं रविंद्र बिस्ला की जगह कह देता हूं यहाँ पे क्या ना 1/6 फ्रॉम, किससे ले लेगा 1/6 फ्रॉम मोहन, तो वो भी कर देंगे सर, वो भी कर देंगे, मतलब इंडिविजुअल पार्टनर का मैंने सिखा दिया है। अब कीजिए केस नंबर 2, अब कीजिए केस नंबर 2, केस नंबर 2। वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर क्या लिखा हुआ था सर, वहां पर लिखा हुआ था उसको कितना शेयर मिलना चाहिए, उसने कह दिया ही गेट ही गेट 1/5 फ्रॉम मिस्टर रविंदर बिस्ला एंड 1/5 फ्रॉम
मोहन बेटा जल्दी से करो। पहले आपको दिया बेटा मैथमेटिक्स है, पहले मैं आपको दे रहा हूं मैथमेटिक्स है। मैंने क्या दिया 1/5 फ्रॉम, या फिर इस तरह से कर दो 2/5 फ्रॉम रविंद्र बिस्ला एंड 1/5 फ्रॉम मोहन बेटा। करके देखो आप, इस तरह से वो शेयर लेगा। ठीक है, सेम सेम इसलिए नहीं किया तो आपको क्या निकालना है, मैं बता देता हूं क्या निकालना है। ये किसने कितना सरेंडर किया सर, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो कोई ना कोई तो सरेंडर करेगा ही। किसने कितना सरेंडर किया या कौन कितना गेन कर रहा है, और न्यू पीएसआर बेटा आपको 3 चीजें निकालनी है। जल्दी से, आपके पास है पूरे का पूरा 1 मिनट। लेट अस सी कि आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। जल्दी कीजिए। यस अभी कर देते हैं, करो करो करो। जी सर हो गया है, अब आप करा दीजिए। लो बेटा मैं करा देता हूँ सॉल्यूशन। तो बेटा मैं कहता हूं कि न्यू रेशो निकालेंगे। हाँ सर न्यू रेशो निकालेंगे। तो बताओ ना न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। सर न्यू रेशो निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस जो भी हमने सरेंडर किया है, जो भी हमने सरेंडर किया है। सर कितना सरेंडर किया है, देखो सर हम निकालते हैं रविंदर बिस्ला का। तो रविंदर बिस्ला का ओल्ड रेशो था सर 2/3, और इन्होंने कितना सरेंडर कर दिया, माइनस कर दिया है 2/5। ठीक है, तो देख लेंगे बेटा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। 3×5 = 15, 3×5 = 15, तो मेरे को उसको ऊपर वाले को चेंज करना पड़ सकता है। तो 3×5 = 15 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे जब 5×2 = 10 और 3×2 = 6, तो इनका रेशियो हो गया 4/15 बेटा। और सर रविंद्र बिस्ला के साथ कौन था, मोहन था बेटा। सर मोहन का था 1/3, माइनस कर देंगे 1/5, तो सर ये हो जाएगा 15। यहाँ से आ जाएगा 5 - 3, तो यहाँ आ जाएगा सर 2/15। और बेटा बताना तो किसका, किसका बताना बेटा, बताओ उसका, किसका नया बत कौन था सर, श्याम था। तो श्याम का रेशो कितना हो जाएगा सर, श्याम देखिए 1/5 तो 2/5 तो ले रहा है ए से, मतलब रविंद्र बिस्ला से, और 1/5 किससे ले रहा है बताना बेटा, 1/5 किससे ले रहा है सर, 1/5 ले रहा है वो मोहन से। तो इनका टोटल कितना होगा सर 5, और ये होगा 3, सर इसका होगा 3/5। अब मेरे को एक बात और बता दो, एक बात और बता दो, हालांकि अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना इनका सरेंडर रेशो क्या है, सर ए ने कितना, रविंद्र बिस्ला ने कितना सरेंडर किया, रविंद्र बिस्ला ने सरेंडर किया बेटा 2/5 सरेंडर किया है। और पूछना चाहोगे मुझसे कि सर मोहन ने कितना सरेंडर किया है, बेटा मोहन ने किया 1/5 सरेंडर किया है। सर आपने कैसे निकाल लिया बेटा, क्लियर कट दे दो रखा है, क्लियर कट दे दो रखा है कि 1/5 मोहन ने दिया है, 2/5 कितने रविंद्र बिस्ला ने दिया है। लेकिन बेटा मैं आपको इसको दूसरे तरीके से निकाल के प्रूफ भी कर सकता हूं। बेटा कैसे निकलता है सर, सरेंडर रेशो, जो भी सरेंडर किया है या फिर सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या, ओल्ड रेशो में से क्या माइनस कर देंगे सर, न्यू रेशो, न्यू रेशो। तो बेटा निकालो, रविंद्र बिस्ला का ओल्ड रेशो कितना था 2/3, और मोहन का कितना था सर 1/3, कितना था 1/3। तो बेटा इसमें से माइनस करना, इसमें से माइनस करना बेटा, माइनस करना। सर क्या माइनस करें, एक सेकंड में इसको इस साइड, तो इसमें से क्या माइनस करें सर, इसमें से माइनस कर दो आप इनका न्यू रेशो 2/15 एंड 2/15 तो नहीं है सर, 4/15 एंड 2/15, 4/15 एंड 2/15 चेक कर लेना बेटा, वही आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 15, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 3×5 = 10 - 4 दैट इज 6/15, और यहां हो जाएगा बेटा 15 दैट इज 3×5 = 5 - 2 दैट इज 3/15। तो बेटा इसको करके देख लो, अगर इनको 6/15 को अगर आप ऐसे करोगे, 3 से करना, 3×2 जा और 3×5 जा और 3×1 जा और 3×5 जा, ये हो गया ना 1/5 एंड 2/5। देख लो बेटा यही निकला हुआ है। और अगर मैं इन दोनों का निकालू सरेंडर रेशो, ए एंड बी ने, रविंदर बिस्ला ने और मोहन ने कितना सरेंडर किया है, तो इसको बोलेंगे 2 रेशो। तो 2 रेशो को छोड़ दो, इनका वैसे ही लिख देना। कैसे लिखेंगे सर, इन्होंने सरेंडर किया है 2/5 एंड 1/5, कितना सरेंडर किया है सर 2/5 एंड 1/5, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो सर इन लोगों का सरेंडर कितना हो जाएगा सर 2/5 एंड 1/5। ठीक है, यस सर, इन लोगों ने इतना सरेंडर कर दिया सर। ओके तो चलो आगे चलते हैं। और सर किसने बेटा, ये मोहन का क्या होगा सर, ये मोहन तो गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है गेन। तो बेटा आपको दिख रहा होगा, हाँ गेनिंग रेशो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, वैसे लिख रहा हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर गेनिंग रेशो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो 3/5 ये गेन कर रहा है और ये 3/5 ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज सरेंडर कर रहे हैं। लो लिख लो बेटा, छोटा कर दो इसको, हाँ जी सर छोटा कर दो। जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। बिल्कुल इजी चैप्टर लग रहा होगा, यस सर चुल्लू मुल्लू चैप्टर है सर ये तो।
चुल्लू मुल्लू चैप्टर है सर, चुल्लू मुल्लू चैप्टर है। जल्दी से करो बेटा, लो इतना ही है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी सर हो गया है। चलो बेटा करवाएं आगे, जी सर आगे करवाइए। केस नंबर कितने हो गए सर? केस नंबर 2। अब करो केस नंबर 3 बेटा। बेटा करो बेटा, आपके लगभग 25 to 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इसी में केस केस में ही। हाँ जी सर, हाँ हाँ केस केस में हो जाएगा बेटा। लिखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिखो बेटा। मैं कहता हूं ही गेट, स्टार्टिंग में कितना लिखा था? ही गेट, स्टार्टिंग में कितना लिया था बेटा इसने? ही गेट 3/5, he get 3/5 share, out of which he get 30% from Mohan and 70% from रविंद्र मिश्रा। क्या आप ट्राई करोगे? क्या आप लोग ट्राई करोगे? मतलब बेटा 3/5 का 30% तो मोहन से ले रहा है और 70% किससे ले रहा है सर? 70% ले रहा है रविंद्र बिस्ला से। तो बेटा आप कीजिए, आप लोग कीजिए बेटा, आप लोगों को मैं समय देता हूं। आप लोगों को दिया मैंने 30 सेकंड 30 सेकंड दिया, जल्दी करो, 30 सेकंड दिया, करके देखो, करके देखो, 30 सेकंड दिया। अरे करके देखो, आसान है। कौन कह रहा है पार्टनरशिप हार्ड है? 30 नंबर फोकट के हैं। बताओ अभी तक क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन भी करवाए हैं? हाँ जी सर आया समझ। तो अभी नहीं आ रहा सर? अभी भी आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा ही आसान है। अब पार्टनरशिप को किसने कह दिया टफ है? 30 नंबर फोकट के हैं, 30 नंबर ये, और क्या नाम है सर वो एनपीओ आएगा 7-8 नंबर का सर उसमें भी, तो टोटल कर लो 40 नंबर, 40-50 नंबर हो गए। हाँ सर हो गए हो गए सर हो गए, ठीक है, 10 नंबर का वहां से आएगा, ठीक है यस सर। तो चलो बेटा ये मैं करवाता हूँ आपको सॉल्यूशन। क्या करता हूँ? सॉल्यूशन। पहली बात तो ये बताइए बेटा, यहाँ पर क्या नाम है, श्याम का शेयर कितना है बेटा? सर श्याम का तो शेयर क्लियर दिख रहा है 3/5 है, सिंपल सी बात है। उसने क्या रखा है, वो कितना लेगा सर? 3/5 लेगा। इसने क्या रखा है, जो भी 3, सरेंडर कौन कर रखा है? सरेंडर, सरेंडर किसने किसने कितने किसने कितना किया सर? सरेंडर कौन कर रहा है? रविंद्र बिस्ला कितना सरेंडर कर रहा है? कह रहा है ये 3/5 का, रविंद्र बिस्ला कह रखा है कि मैं 3/5 का आपको 70% दे दूंगा, 3/5 का मैं आपको 70% दे दूंगा, 70% मतलब 70/100, ठीक है। और मोहन जी कह रहे हैं कि हम भी आपको शेयर दे देंगे, साथ साथ कर लो बेटा, हम भी आपको दे देंगे 3/5, जो भी आप ले रहे हो उसका हम 30% दे देंगे, उसका हम 30% आपको दे देंगे। तो भाई किसने कितना सरेंडर किया है, लेट अस सी। तो सर ये वैसे आपको बेटा मैं कटिंग कर लेता हूँ, 0 से 0 गई, और यहाँ पे कितना 7 या 21, और वैसे निकालूंगा, और ये हो गया बेटा 50, 7 या 21 और 50, ये सर। और नीचे वाले का निकालना, 0 से सर 0 गई, और ये 3 दिया 9, 9/50। इन्होंने बेटा इतना सरेंडर कर दिया, तो ठीक है, इनका न्यू रेशो निकालना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो सर न्यू रेशो कैसे निकलता है बेटा? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर हमने जितना सरेंडर किया है, सरेंडर या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जितना हमने सेक्रीफाइस किया है। तो सर ये हो जाएगा, ओल्ड रेशो कितना है सर? ये ओल्ड रेशो था इनका, किसका लिखना है बेटा? ओल्ड रेशो लिखो ए का, ये तो है ही नहीं, रविंद्र बिस्ला जी हैं सर। बिस्ला जी का ओल्ड रेशो कितना था सर? 2/3। सेक्रीफाइस कितना कर दिया? दैट इज सरेंडर कितना कर दिया? इसको बोलते हैं सरेंडर। आप वर्ड सुनोगे यहाँ पे सरेंडर, सेक्रीफाइस तो आपको पता ही है, यहाँ पर वर्ड सुनने वाले आप सरेंडर, ठीक है सर। तो सर इन्होंने कितना सरेंडर कर दिया सर? इन्होंने सरेंडर कर दिया 21/50, ओके। और मैं कहता हूं कि भाई मोहन का और निकाल दो, मोहन का और निकाल दो सर। मोहन का निकाल देते हैं 1/3, माइनस कर देंगे सर कितना? 9/50। तो बेटा करो सर, एलसीएम ले लो 150, एलसीएम ले लो 150। तो सर ये करते हैं तो 100 माइनस 3 2 6 एंड 3 3 मतलब 3 1 3, तो ये हो गया बेटा 100 माइनस 63। पहले मैं कर देता हूँ 21 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आएगा 63, ठीक है, और 50 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा बेटा 100 ही। तो 100 माइनस 63 ये हो गया 37,
37/150 और इसको और करना बेटा 150 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 बेटा, तो 27 माइनस 50 ये आ जाएगा 23/150, 23/150। तो बेटा इनका न्यू रेशो बताना, न्यू रेशो ऑफ किस इसका न्यू रेशो, सर रविंदर बिस्ला रेशो मोहन रेशो श्याम, बेटा इनका न्यू रेशो बताना। सर इनका न्यू रेशो है, सर रविंदर बिस्ला ले रहे हैं 37/150 रेशो, ये ले रहे हैं 23/150 रेशो, और सर श्याम ले रहा है श्याम ले रहा है सर 3/5, कितना 3/5 बेटा, कितना सर 3/5। तो बेटा पता है इनको कैसे निकालते हैं, इनका सबका शेयर निकालना है, एलसीएम ले लो बेटा, 150 आ गया, यस सर 150 आ गया, तो बेटा यहाँ पे तो 37 ही आ जाएगा, 37 23, तो इसको किससे से मल्टीप्लाई करें, सर 50 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, 50 को अगर सॉरी 5 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा, तो बेटा 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लिया, सिंपल सी बात है। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो यहां हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90, तो रेशो कितना आएगा 37 रेशो 23 रेशो 90 बेटा, ये इनका न्यू रेशो आ गया, ये इनका न्यू रेशो आ गया। सर ऐसे भी न्यू रेशो आते हैं, इतने बिगड़े हुए, हाँ बेटा इतने बिगड़े हुए भी न्यू रेशो आते हैं, 3 3 9 90, ठीक है। और बेटा मैंने शायद ऊपर वाले का सर आपने सर इन्होंने जो सरेंडर किया एक बार आपको प्रूफ करूं, हाँ सर प्रूफ करना बेटा, जो भी इनका सरेंडर हुआ है ना इनको प्लस करने के बाद सर 37/150 और 23/150, तो बेटा चेक करो ये आएगा, ये कितना आएगा सर 37 प्लस 23, तो ये हो गया सर 60, तो ये हो गया 60/150, ये कितना होगा सर, ये होगा 60/150। तो बेटा करना इसको ऐसे ऐड लेस करना, तो 0 से 0 गया तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 होता, क्या इसका 2 बाय कितना ले रहा है ये, सर ये तो 3 बाय ले रहा है सर, तो एक मिनट रुको बेटा, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो 37 प्लस 23 37, अरे सर सेक्रीफाइस सरेंडर कितना कर रहा है, सर सरेंडर वाला तो हमने निकाला ही ना, सरेंडर तो ऊपर कर रहा है सर, आपने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ नहीं बेटा इस पर नहीं, एक मिनट रुको, हम नीचे वाले पे आ गए, एक बार रुक जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं आपको क्या दिखा रहा था, ठीक है बेटा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ जो बेटा ये रहा बेटा, इन्होंने कितना सरेंडर किया है सर, ये सरेंडर है, तो सर सरेंडर को प्लस करो, इनके सरेंडर को प्लस करना, क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया है तो किसी ने तो गेन किया होगा ना, हाँ सर ये होगा 9/50, तो इनको प्लस करना सर, ये होगा 50 और यहाँ होगा 30, तो इनको करना 0 से 0 गई तो 3/5, तो कितना बेटा इन्होंने इतना सरेंडर किया है तो किसी ने इतना गेन भी तो किया होगा, हाँ सर गेन किया है श्याम, तो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, क्या बेटा जिसने उन्होंने सरेंडर किया है तो कॉमन सेंस है ना, मैंने कहा कि जब मैंने अपने एग्जांपल के थ्रू बेटा क्या नाम है रिंकी ने और पिंकी ने टोटल मिला के कितना सेक्रीफाइस किया था, 1.5 चपाती सेक्रीफाइस की थी, और वो 1.5 चपाती किसको मिल रही थी, नेहा को मिल रही थी, तो यहाँ पर भी बोला गया है कि श्याम आ रहा है 3/5 के लिए, 3/5 के लिए, तो भाई 3/5 को कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ना, कोई तो सरेंडर करेगा ना, यस सरेंडर करेंगे, तो कौन सरेंडर कर रहा है यहाँ पर, तो सर सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे रविंद्र बिस्ला एंड मोहन, रेशो मैंने निकाल दिया है, रेशो आपको मैंने सिखा दिया है, लेकिन मैंने कहा जो सरेंडर का टोटल होगा, टोटल भी तो 3/5 ही होना चाहिए ना, यस सर 3/, वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है सर हम कर लेते हैं, जल्दी से कर लो बेटा, मैथमेटिक्स से बेटा कुछ भी नहीं है, मैथ चल रहा है बस, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, जिसका रहता है वो जल्दी से कर लीजिए बेटा, जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी सर आ जाइए आप, तो चलो बेटा हम आगे करते हैं, आगे करते हैं, कितने केस हो गए बेटा, केस नंबर 3, तो केस नंबर 4 करते हैं, केस नंबर 4 बेटा, केस नंबर 4 लिखो, श्याम गेट
ही गेट्स, मतलब ही का मतलब श्याम ही बेटा, ही गेट्स 20% शेयर ऑफ रविंदर बिस्ला एंड 10% शेयर ऑफ मोहन। अब क्या कह दिया कि भाई रविंदर बिस्ला आपका जितना भी शेयर है उसका 20% श्याम को मिल रहा है, और मोहन का जितना शेयर है उसका 10% किसको मिल रहा है, श्याम को मिल रहा है। मतलब अब क्या करेंगे सर, देखिए पहले मैं आपको दूं, हाँ सर पहले आपको दूं, तो बेटा क्या करना है आपको, जितना रविंदर बिस्ला का टोटल शेयर है उसमें से 20% निकाल लीजिए। ठीक है सर, तो वो 20% निकलेगा रविंदर बिस्ला के लिए, तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मोहन का जो भी शेयर है उसका 10% निकाल लीजिए, उसका 10% निकाला वो मोहन के लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा, और उन दोनों को ऐड कर दोगे वो शाम का न्यू रेशो हो जाएगा। जी सर, करो बेटा, करो आप, करो आप, करो जी सर, अभी करते हैं जी, कीजिए बेटा कीजिए। सर हो गया हमसे, तो आप करा दो। लो बेटा, वैसे मैंने दिया है आपको, अभी मैं आराम से कर नहीं रहा, जल्दी से करो, जो बच्चा कर रहा है उसको करने दी, दिया आपको समय दिया। ठीक है, मास्टर जी ने आपको समय दिया है बेटा, समय हुआ समाप्त, अब मास्टर जी कर रहे हैं। बेटा देखो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा, सैक्रिफाइसिंग, वो मैंने सरेंडर वर्ड समझाना तो मैंने समझा दिया, मैं सैक्रिफाइसिंग पे आ रहा हूँ दोबारा से। हाँ जी सर, सरेंडर हमने सिखा दिया, आगे से आपको कहेगा सरेंडर इन द फेवर ऑफ दैट इज दैट, मतलब सरेंडर करो सैक्रिफाइस करना। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, किसका, रविंदर बिस्ला का। तो देखो रविंदर बिस्ला का शेयर था 2/3, तो 2/3 का ये कह रहा है 20% सेक्रीफाइस कर, मतलब 20% दे रहे हैं, 20% शेयर वो किसे ले रहा है, रविंदर बिस्ला से। दैट इज रविंदर बिस्ला 25% सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, किसके फेवर में, श्याम के फेवर में बेटा। 20% 20/100, तो 20% कैसे निकालते हैं सर, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, मैथ में पढ़ रखा होगा, हाँ सर, नहीं पढ़ रखा तो मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ में। तो बेटा निकालना सर, 0 से 0 गई, तो यहां से कर दो बेटा 2 2 जा 4 और 3, मतलब यहाँ पे हो जाए 30। ठीक है, तो इन्होंने इतना क्या कर दिया सर, इन्होंने इतना सेक्रीफाइस कर दिया। तो सर मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया है, मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया है सर, मोहन ने सेक्रीफाइस किया है, उनका था 1/3, तो मोहन ने किया 10%, तो 10/100, तो 0 से 0 गई, तो 1/30 बेटा, ये इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, ये इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो आगे चलते हैं बेटा, तो मैंने कहा आप निकाल दो, सबसे पहले तो यहाँ पे श्याम का रेशो निकालो बेटा, श्याम्स शेयर, शाम का शेयर कितना हुआ सर, जितना इन्होंने सरेंडर किया है, जितना इन्होंने सरेंडर किया है इनको टोटल कर देंगे, शाम का शेयर आ जाएगा सर 4/30 प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा बेटा 5/30, ये हो जाएगा बेटा शाम का शेयर। जी सर, और बेटा उनका न्यू शेयर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर ऑफ रविंदर बिस्ला एंड मोहन, बेटा निकालना सर, ये आएगा क्या नाम है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। सर ये फॉर्मूला आप कहां से बना लेते हो, अरे बेचट्टा, आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं सर, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ऐसे निकलता है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो। यस, तो बेटा आप ध्यान सुनो, इस न्यू रेशो को इस साइड ले जाओ, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, यही तो फॉर्मूला बना, वही उसी फॉर्मूले को मैं घुमा रहा हूं, उसी फॉर्मूले को मैं घुमा रहा हूं सर। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो बेटा मैंने सेक्रीफाइसिंग को उस साइड कर दिया और न्यू रेशो को इस साइड जाए, तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया क्या सर, न्यू रेशो कैसे निकलेगा सर, न्यू रेशो निकलेगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना था सर, रविंदर बिस्ला का था ओल्ड रेशो, सर हम कर रहे हैं, ले लो, रविंदर बिस्ला का था ओल्ड रेशो 2/3, तो इन्होंने सेक्रीफाइस कितना कर दिया सर, सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने 4/30, 4/30, और मोहन जी का कितना था सर, मोहन का था 1/3 और इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया 1/30, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम 30 आ जाएगा, क्लियर कट दिख रहा है 30 आ जाएगा सर, और 10 दैट इज 20, 30 आ गया, यस, और 3 10 जा 20, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 4 बेटा, इसका तो आ गया 16/30 बेटा, और इसका कितना आएगा सर, 30 ही एलसीएम आ जाएगा, और 30 एलसीएम के बाद 10 माइनस 1 दैट इज 9/30, तो बेटा न्यू रेशो कितना आएगा सर, न्यू रेशो आ जाएगा तीनों का, न्यू रेशो किसका सर, न्यू रेशो ऑफ रविंदर बिस्ला मोहन एंड श्याम, दैट इज सर इनका 16/9 रेशो, बेटा इनका एलसीएम सेम होना चाहिए,
30 30 इनका बेस 30 है और इसका बेस भी 30 है, तो यहाँ आ जाएगा 16 16 5 बेटा, ये न्यू रेशो आ गया। मैंने इनका सरेंडर रेशो पूछ रखा था, सरेंडर भी बता दिया आपने, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर रखा है, और शाम का आपने न्यू रेशो भी बता दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ रही है, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है बेटा। आगे चलो, आगे सर करने का मौका दे दो। चलो हम हो गए गायब, और आप जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से, जिसने नहीं लिखा है जल्दी से लिखो, समय नहीं दूंगा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक केस और करवाना है, उस केस के बाद मैं आपकी बुक के क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। ये लो बेटा, जल्दी से लिखो, सिंपल सा है जी सर, सिंपल सा है। हो गया? यस सर हो गया, आप आ जाओ। चलो बेटा करते हैं आगे, ठीक है। लैपटॉप चार्ज, हाँ जी एक बार जो मैं लैपटॉप का चार्जिंग, अरे सर 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 मुझसे हमें लाइट के तार ही हटा दिए थे, ठीक है। आगे लाइट, तो बेटा क्या था इसमें, इसमें क्या था, इसमें क्या था सर, इसमें क्या था, केस नंबर 4 हो जाएगा बेटा मेरा, केस नंबर 4 हो जाएगा जी सर, केस नंबर 4 हो जाएगा। तो लिखो केस नंबर 4 बेटा, केस नंबर 4। सर केस नंबर 4 कितना है, मैं कहता हूं ही गेट्स 3/5 शेयर, बस इतना ही दे रखा है, ही गेट्स 3/5 शेयर बेटा। बताओ जल्दी से आप कैसा करोगे? सर यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा कि मोहन से कितना लेगा या फिर रविंद्र बिस्ला से कितना लेगा, डायरेक्टली दे रखा है 3/5। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ एज्यूम करेंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। बेटा अगर मैं टोटल शेयर को 1 मान लेता हूं, ठीक है, हाँ सर, तो इसमें से क्या नाम है 3/5 तो इनको मिल जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर बेटा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा सर, जो एक था उसमें से 3/5 तो कितना ले गए सर, 3/5 तो ले गया क्या नाम है श्याम सर, तो रिमेनिंग कितना बचा सर, रिमेनिंग बचा बेटा 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 इसके नीचे 1 है तो 5 एलसीएम आएगा, 5 - 3 दैट इज सर 2/5, रिमेनिंग कितना बचा 2/5, कितना बचा सर 2/5। और अब बताना तो रविंदर बिस्ला का और मोहन का कितना रेशो है सर 2:1। तो अब क्या करेंगे, तो रविंदर बिस्ला का शेयर निकाल दो सर, 2/5 का 2/3 तो ले लेंगे रविंदर बिस्ला जी, ठीक है, तो कितना गया सर 2 2 जा 4 और ये होगा 15। और मैंने कहा कि मोहन जी कितना ले लेंगे सर, कितना बचा हुआ था बेटा 2/5 था, तो उसका कितना शेयर इनका 1/3, तो सर ये आ जाएगा 2 2 जा 1 और ये होगा 15, ये कितना हो गया सर 15। एक बार ध्यान सुनो सर, देखो इसमें क्या दे रखा था, आराम से समझो, ये वाला केस आराम से समझो, आराम से तसल्ली से समझो बेटा। इसने क्या कह रखा है, इसने क्या कह रखा है बेटा, इसने कह रखा है कुछ नहीं, इसने कह दिया कि सिंपल सी बात है 3/5 कौन ले लेगा, श्याम ले लेगा। अब इसने बता नहीं रखा कि 3/5 भाई किससे, रविंद्र बिस्ला से कितना लिया, मोहन से कितना लिया, अभी तक बता रहा था कि मोहन ने ही दे दिया सारा शेयर, या रविंद्र बिस्ला ने ही सारा शेयर दे दिया, या फिर इतना रविंद्र बिस्ला से ले लिया, इतना मोहन से ले लिया, या फिर उनके शेयर का कितना ले लिया, ये ले लिया। लेकिन इसमें तो क्लियर कट है, तो हम क्या करेंगे, टोटल शेयर हम 1 मान लेंगे, ठीक है, और कह देंगे भाई 1 में से आपने इतना शेयर ले लिया, तो पेंडिंग रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर बचा भाई 2/15, 2/5, तो क्या रखा 2/5 रिमेनिंग बचा, और उनका ऑलरेडी शेयर कितना है सर, उनका रेशो है 2:1, मतलब 2/3 एंड 1/3, तो जो भी रिमेनिंग रेशो बचा 2/5 उसका 2/3 तो हो जाएगा रविंद्र बिस्ला का, और उसमें से ही जो भी हमारा 2/3 है मतलब 2/5 है, उसमें से कितना सर मोहन जी का कितना हो जाएगा, जितना मोहन का था दैट इज 1/3। तो बेटा यहां से निकल गया इनका शेयर, तो मैं कहता हूं न्यू शेयर निकालना, न्यू शेयर निकलेगा सर रविंद्र बिस्ला का दैट इज 4/15, ठीक है, और मोहन का 2/15, और क्या नाम है उनका न्यू रेशो कितना है 2/5 बेटा, इनका कितना है 2/5 नहीं है सर 3/5, कितना है बेटा 3/5, कितना है 3/5, तो बेटा इनका एलसीएम ले लो 15, तो इनको हो जाएगा 4:2:3 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा 4:2:9 बेटा, ये होगा न्यू रेशो।
ये क्या होगा, न्यू रेशो। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग आप निकालो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड रेशो, दिखा रखा है ये तो, हाँ सर, उसमें से माइनस कर देंगे न्यू रेशो। तो बेटा रविंदर बिस्ला का ओल्ड रेशो कितना था सर, ओल्ड रेशो था 2/3, और मोहन जी का ओल्ड रेशो कितना था 1/3, और न्यू रेशो कितना है इनका सर, न्यू रेशो है इनका तो है 4/15, और क्या नाम है इनका है 2/15। तो निकालो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया बेटा, 15 ही एलसीएम आ रहा है, तो 3 5 जा 10 - 4 दैट इज 6/15, और इनका कितना आ जाएगा सर, 15 एलसीएम आ गया, 3 5 जा 5 - 2 दैट इज 3/15, आया ना। हाँ सर, इन्होंने इतना इतना सेक्रीफाइस कर दिया, और इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 3/5 ही आना चाहिए सर। ऐसा कैसे करके देखो एक बार ऐड सर, 6/15 प्लस 3/15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/15, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 दैट इज 3/5। बेटा 3/5 ही तो श्याम ले रहा है, देख लो बेटा, ये इतना गेन कर रहा है, ये इतना गेन कर रहा है, तो इतना सेक्रीफाइस भी तो करना चाहिए। हाँ तो सर वो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहे हैं रविंदर बिस्ला एंड मोहन, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आएगी। इसमें कुछ नहीं कह रखा था, उसमें हम टोटल शेयर मान लेंगे, टोटल शेयर में से हम माइनस कर देंगे जो भी न्यू पार्टनर ले रहा है, जो भी रिमेनिंग रेशो बचेगा उस रिमेनिंग रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, जो भी ओल्ड पार्टनर जिस रेशो में ले रहे थे, और जो भी कैलकुलेट करेंगे सर उनका न्यू रेशो आ जाएगा, और उनके न्यू रेशो में ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस कर देंगे तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। यस सर, तो बेटा जल्दी से जय जय श्री राधे। अच्छा और छोटा हो गया क्या, ये लो बेटा मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो। एक एक केस करवाया बेटा, एक एक केस, चलो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक के साथ ही निपटा देते हैं आज, ठीक है। क्या मैं देख लूं आपकी बुक में कितने क्वेश्चन हैं और आपका होमवर्क क्या है। हाँ जी सर आप देख लीजिए, हो गया, यस सर हो गया, आप आ जाओ पहले तो, ये हम आ गए, और मैं दिखाता हूँ आपको, हमने 4 केस करवाए हैं, 4 केस करवाए बेटा। तो चारों केस में हमने क्या क्या चीजें निकाली हैं सर, ये रहा केस नंबर 1, ये रहा केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या करवाया था बेटा मैंने सर, डायरेक्टली उसने रविंदर बिस्ला से लिया, तो इनों का मैंने क्या निकाल दिया, रविंदर बिस्ला ने कितना सेक्रीफाइस किया ये निकाल दिया बेटा, और श्याम ने कितना गेन किया ये निकाल दिया, और न्यू रेशो निकाल दिया सर। बी में क्या रखा था 2/5 फ्रॉम रविंद्र बिस्ला एंड 1/5 फ्रॉम मोहन। बेटा इनकी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने पढ़ा दिया, अब जैसी क्लास ले रहे हो उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास लेनी है, ठीक है। और जो होमवर्क दे रहा हूँ साथ साथ कर लेना बेटा, साथ साथ करोगे 30 नंबर इस चैप्टर के आपके पक्के हैं, ठीक है। यस सर, उसमें क्या किया 2/5 फ्रॉम रविंदर बिस्ला एंड 1/5 फ्रॉम मोहन, तो इसमें निकाल लिया बेटा, फ्रॉम है तो डायरेक्टली माइनस कर दे, फ्रॉम का मतलब भी डायरेक्टली माइनस करना होता है, तो सर ये हमने निकाल दिया है। तो इसमें क्या किया बेटा, जिसने जो सरेंडर किया वो निकाल दिया है। अरे इसमें न्यू रेशो नहीं निकाला क्या, न्यू रेशो नहीं सर, न्यू रेशो निकाल लो, निकाल देते हैं न्यू रेशो। तो इसमें न्यू रेशो कितना आएगा, सरेंडर निकाल दिया सर, इनका कितना क्या है इनका सर न्यू रेशो ही निकाल रखा, रविंद्र बिस्ला का जो है 4/15, और मोहन का जो है 2/15, और श्याम का जो है 3/5 सर। तो बेटा कर दो 15 दैट इज 4:2:5 3 जा और 3 3 जा 9, तो ये हो गया सर 4:2:9, ठीक है सर, ठीक है। आप लोगों ने साथ साथ कर लिया जी सर, साथ साथ कर लिया। उसके बाद बेटा मैंने थर्ड केस कराया कि कितना 30% किसी से ले रहा है और 70% किसी से ले रहा है, तो उनका 30 और 70 निकाला, उनको ऐड कर देंगे तो कितना सर, जो भी नया पार्टनर है उसका न्यू रेशो आ जाएगा, और जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया उनके ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस जो भी उन्होंने किया उसको लेस कर देंगे, उनका न्यू रेशो आ जाएगा बेटा, इसमें कर रखा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रखा है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या, जो भी सरेंडर है या सेक्रीफाइसिंग रेशो है, सेक्रीफाइसिंग ऊपर निकाल रखा है, सरेंडर या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, यस सर। उसका न्यू रेशो निकाल रखा है बेटा, न्यू रेशो आ गया 37, 23 एंड 90। उसके बाद बेटा मैंने 4 केस करवा रखा है, 4th केस में डायरेक्टली क्या रखा है कि क्या सर ऊपर वाले में क्या रखा था इतना, और इसमें क्या रखा है 20% किसका ले 20% रविंद्र बिस्ला से ले रहा है और 10% मोहन से। तो सर पहले तो निकालेंगे 20% और क्या नाम है 10% कितना होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद सर नए पार्टनर का रेशो आ जाएगा, और जो भी उन्होंने सरेंडर किया है ओल्ड रेशो से माइनस कर देंगे वो न्यू रेशो आ जाएगा, और न्यू
रेशो फिर बाद में कैलकुलेट कर देंगे। अब सर लास्ट में इस तरह से क्या रखा है कि वो लेगा 1/3, 1/5, 1/7, तो टोटल मान लेंगे 1 है और 1 में से लेस कर देंगे सर, जो भी रिमेनिंग बचेगा, जो भी ओल्ड पार्टनर का शेयर था उसको उस रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सारी चीजें थी। तो चलो बेटा हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन है बेटा ये रहे। पहले तो मैं आपको देख लेता हूँ आपका होमवर्क क्या क्या है। पहले तो मैं देख लेता हूँ बेटा आपका होमवर्क क्या क्या है। होमवर्क के क्वेश्चन पहले नोट कर लो बेटा। है सर पहले होमवर्क? हाँ बेटा पहले होमवर्क। एडमिशन ऑफ पार्टनर 14 चैप्टर है बेटा, 14 नहीं 4th चैप्टर, 4th चैप्टर है बेटा। सैक्रिफाइसिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। उससे पहले क्या है, उससे पहले बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा आपको करके लाना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो ये भी आपको करके लाना है। तो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा गुडविल का भी आ गया बेटा इसमें तो पोर्शन, गुडविल का आ गया। हाँ प्रीमियम बेटा 21 तक आपका होमवर्क है। 21 है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कल हम करवाएंगे। 21 तक आपका होमवर्क है। चलो मैं देख लेता हूँ मुझसे जितने क्वेश्चन होंगे मैं आपको रेंडमली बेस पे आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ सर तो ये आ गया बेटा, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमसे होते हैं हम कर लेते हैं बेटा, उसके बाद बाकी के सारे आपके होमवर्क हैं। यस सर। तो सर ए का बी कर लो बेटा, फर्स्ट का बी कर लेते हैं। क्या रखा है, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 21:9। अजीब गरीब रेशो है। सी वाज एडमिटेड, कितना दिया उनको 9/21 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओ माय गॉड सर ये तो नहीं बताया कि 9/21 किसका लेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, करो कैलकुलेट। मैंने क्या रखा है, क्या नाम है, रिमेनिंग रेशो कितना बचेगा, रिमेनिंग रेशो बचेगा। तो इसको एक बार आप साफ सुथरे शब्दों में करवा दो, उसके बाद बेटा मैं इस चीज को साफ सुथरे शब्दों में करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा। हालांकि जो इतने मैंने क्वेश्चन करवाए ना साफ सुथरे शब्दों में करवाए थे, उस हिसाब से ही करना है आपको। जी सर। तो सर बताइए कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। सर बेटा ये करने वाले हैं हम सीज रेशो, सीज रेशो दे रखा है बेटा 9/21। लेट टोटल रेशो, टोटल रेशो हो जाएगा 1। टोटल प्रॉफिट कर लो, टोटल रेशो कर लो 1। तो रिमेनिंग रेशो, रिमेनिंग रेशो बेटा मैं फेयर करवा रहा हूँ, रिमेनिंग रेशो कितना हो जाएगा बेटा 1 - 9/21। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 12/21। सर ये कैसे निकाल लिया, ये कैसे निकाल लिया, पूरा निकाल के हूँ। हाँ इतनी फास्ट मैथमेटिक्स सर, वो भी आपका। हाँ आप क्या सोचते हो 21 इसके नीचे 1 है तो 21 आ जाएगा, 21 - 9। तो 21 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखिए एक बार 21 - 9, देखो बेटा 12 ही आ रहा है हमारा, ठीक था 12/21 बेटा। तो सर इसका कितना रेशो हो जाएगा, एज शेयर, ए का शेयर कितना हो जाएगा सर 12/21 का, 12/21 का 21/30 दे रखा है बेटा, ये रहा ऊपर दे रखा। हाँ सर 21:9 तो 20 ये हो गया। और 20 शेयर, 20 शेयर जो बेटा 12/21 में से इसको मिल जाएगा 9/30। तो बेटा निकालो सर, 21 से 21 गया 21, अरे काटे, वैसे काटना नहीं चाहिए, ये काटा पीटी मत करो बेटा, आप भी काटा पीटी मत करना, ठीक है। काटा पीटी नहीं करोगे ना तो आपका जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। काटा पीटी मत करो, आप डायरेक्टली निकाल लो, काटा पीटी मत करना। अगर काटा पीटी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप काटा पीटी मत करो, आप ऐसे निकाल लो। सर 21 × 12 ये हो गया सर 252, बाद में काट देंगे। और 21 × 30 काटा पीटी मत करना 630, ऐसे निकाल लो। 12 × 9, अभी काटा पीटी मत करना बेटा, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे, अजीब और गरीब कर दोगे बेटा, आपको कैलकुलेशन आपसे नहीं समझेगी, ऐसे ही कर दो। अब इनका न्यू रेशो निकालो सर, न्यू रेशो, न्यू रेशो सर इसने तो सरेंडर नहीं निकाला रखा, सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं पूछ रखा, वो भी हम निकाल सकते हैं। न्यू रेशो किसका, ए रेशो बी रेशो सी बेटा कैसे निकालते हैं, 252 / 630 रेशो 108 / 630 रेशो उसका कितना मिला है सर, उसको मिला है 9/21, 9/21 सर 9/21। तो बेटा 9/21 है तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और 30 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको, 30 से कर दोगे ना तो ये भी आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 9 × 30 तो ये हो जाएगा बेटा 270 / 630 ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 252 रेशो 108 रेशो 270। तो ये कैसे निकाला है आपने बेटा, ये एलसीएम लिया मैंने। अगर मैं आपको बोलूं कि एलसीएम निकाल लो इनका,
तो बेटा ये मैंने एलसीएम ही निकाला है, कहीं सोचो सर ने ये क्या करवा दिया, 9/21। बेटा इनका एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा 630, तो यहाँ आएगा 252/108 रेशो, इसको किसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 630 डिवाइडेड बाई 21 दैट इज 30, तो ऊपर 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया बेटा 270। तो मैंने वही किया है 252, 108 एंड 270। अब देखना बेटा ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 9, हाँ बेटा 9 से हो रहा है, तो बेटा 9 से आप इसको सबको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई अगर आप क्या करो 9 से डिवाइड कर दो अपने आप आ जाएगा, रेशो छोटा करना चाहते हो तो बेटा 252 डिवाइड बाई 9 ये हो जाएगा बेटा 28 रेशो 108 डिवाइड बाई 29। 9 से कैसे बेटा, इनका मैंने सम देख लिया, सम 9 अगर इनका सम 9 से डिविजिबल होता है तो ये 9 से डिवाइड हो जाती है, ये मेरे को मैथमेटिक्स याद है बेटा, ठीक है मैथमेटिक्स याद है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 12 और 270 को डिवाइड कर देंगे बेटा 9 से, तो हो जाएगा 30, ठीक है सर। ये तो अभी भी डिवाइड हो रहा है 2 से, हाँ तो कर दो बेटा 14 6 एंड 15, 14 6 एंड 15 चेक करो, 14 6 एंड 15, 14 6 एंड 15 ये रो 14 6 एंड 15, हाँ सर हो गया। तो बेटा उसके बाद कोई भी रैंडमली कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी सारे हैं इसके अंदर, तो हम आगे नेक्स्ट पेज पे चले, हाँ सर नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे चले, हाँ तो मेरे को है ना बेटा 10th थोड़ा सा ठीक लगा, 10th थोड़ा सा ठीक लगा, तो मैं 10th को थोड़ा सा बड़ा भी और ठीक भी लग रहा है मेरे को, दिखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो कहीं 10th अगले पेज तक तो नहीं है, नहीं सर यहीं तक है, तो वहां तो दे रखा है सर रेशो क्या है, ठीक है। तो हम यहीं से कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन यहीं से करते हैं। तो इसने क्या दे रखा है, जल्दी से पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। सर इन्होंने दे रखा है, इन्होंने देखा ए बी एंड सी आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3:3 में, दे डिसाइडेड टू एडमिट, उन्होंने क्या किया, डी को बुला लिया एडमिट, मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप, मतलब पहले डी मैनेजर था पार्टनर बना रहे, सिंपल सी बात है, क्या एडमिशन हो रहा है, ये सर एडमिशन हो रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, बात खत्म करो। ए सरेंडर दैट इज, अब आपको समझ रहा है, हाँ सर ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, यस सर। मैंने अपने केस में 30% और 70% दे रखा था, इसने क्या रखा 1/4, क्या दिक्कत वाली बात है सर, वहां पे कर रहे थे 30/100 70/100, यहाँ तो क्लियर कट दे रखा 1/4, मल्टीप्लाई कर दे 1/4 इन फेवर ऑफ डी, डी को दे रहा है, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का डी के फेवर में, एंड सी सरेंडर 1/6 ऑफ हर शेयर, वन ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू पूछ रखा बेटा, क्या आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो भी नहीं निकालना आता, सर निकाल देंगे, वो भी निकाल देंगे सर, लेकिन पूछा ही है तो हम वही निकाल देते हैं, ठीक है। तो सर इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम करेंगे क्या नाम है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस क्या नाम है, सैक्रिफाइस बाय, किसने सैक्रिफाइस किसने किया है सर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, हाँ सॉल्यूशन नंबर 10, सैक्रिफाइस बाय ए, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है सर, उसका शेयर था 4/10, 4/10 होता, 4 और 3 7 और 10, 4/10, उसने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर दिया है, मैंने कहा कटिंग मत करो ऐसे निकाल लो, तो उसने कर दिया 4/40, उसने कितना सरेंडर कर दिया, इतना, ठीक है। सैक्रिफाइस सरेंडर इन फेवर ऑफ ए, आप ऐसे लिख दो, सिंपल सी बात है, सरेंडर इन फेवर ऑफ डी, इन फेवर ऑफ डी, तो ए ने इतना कर दिया बेटा, बी कितना कर रहा है सर, बी ने किया है उसका शेयर 3/10, उसने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/5 करो 3/50 बेटा। आगे अब निकालो सी का, तो सी ने कितना किया सर, सी का भी 3/10 ही है, उसने कर दिया बेटा 1/6, अपने शेयर का 1/6 सरेंडर कर दिया, मतलब खुद के शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस कर दिया है, तो 1/6 निकाल लेंगे, 1/6 निकालेंगे, तो बेटा 3/60, तो ये इन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो बेटा मैं कह सकता हूं शेयर ऑफ डी, बेटा इनको प्लस कर दो, 4/40 प्लस 3/50 प्लस 3/60, ऐसे कर देंगे, हाँ सर इस तरह से हम कर देंगे। तो चलो बेटा इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकलेगा, तो बेटा ये तो मेरे से मतलब एलसीएम वाली बात है, तो ये तो मुझसे परे गई, तो बट मुझे करना पड़ेगा, फिर भी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, मैं इनका एलसीएम डायरेक्टली निकालू, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1200, इस तरह से थोड़ा सा सभ्य नहीं लिखेगा, तो चलो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो आज मास्टर जी एलसीएम निकाल रहे हैं आपके साथ, 50 और 60, तो 10 से हो जाएगा बेटा 4 5 एंड 6, अब ये किसी से मल्टी क्या होगा नहीं, तो 4 5 जा 20 और इसको कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 6 दूनी 12
120 और ये हो जाएगा 1200। बेटा एलसीएम आ जाएगा 1200, एलसीएम आ जाएगा 1200। एलसीएम कितना आ जाएगा 1200, बार करूँ मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 1200। तो बेटा 1200 डिवाइडेड बाय 40 तो ये हो जाएगा 30। तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 120। बेटा प्लस कर देंगे 1200 डिवाइडेड बाय 50 और 24 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बेटा होगा 72। उसको प्लस कर देंगे 60, 1200 डिवाइडेड बाय 60 तो ये हो जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा कैलकुलेशन ठीक रखना इसमें, जमा घटा ये सारी चीजें आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। 120 प्लस 72 प्लस 60 तो ये हो गया बेटा 252 बाई 1200, ये हो गया इसका शेयर, ठीक है सर। ये तो होगा डी का शेयर। और बेटा ए का शेयर और बी का शेयर कैसे निकालेगा सर, न्यू रेशो ऑफ ए। न्यू रेशो कैसे निकलेगा बेटा, न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ऐसे निकालो, न्यू रेशो निकलेगा ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सर ओल्ड रेशो ए का कितना था बेटा, ओल्ड रेशो था 4/10 और सैक्रिफाइस कितना कर दिया, दिखाना सैक्रिफाइस कितना कर दिया सर, सैक्रिफाइस कर दिया 4/40। सैक्रिफाइस कितना कर दिया 4/40 बेटा। तो एलसीएम कितना गया सर, एलसीएम आ गया 40। तो ये 10 क्या नाम है 4 से, तो 4 4 16 माइनस 4 दैट इज 12/40। बात समझ आई नहीं है जी सर। बी का निकालना सर, बी का था 3/40 और 3/10। सी का कितना था सर, सी का भी 3/10, यही था ना बेटा, चेक करें एक बार। हाँ सर यही था। तो उसके बाद बी ने कितना सेक्रीफाई किया 3/50, माइनस कर देंगे 3/50 और इसका सी का कितना हो जाए, सी का भी लिख लेता हूँ, बार बार नहीं जाना पड़ेगा, 3/60 माइनस 3/60 बेटा। तो निकालो इसका एलसीएम कितना गया सर, 50 एलसीएम आ गया और 50 दैट इज 5, 15 माइनस 3 दैट इज सर इनका होगा 12/50 और इनका हो जाएगा सर एलसीएम 60 सर, 6 18 माइनस 3 दैट इज ये हो जाएगा सर 15/60। तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा सर, न्यू रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी और रेशो डी। तो सर ये हो जाएगा ए का कितना है सर 12/40, बी का कितना है 12/50, 12 ये क्या, ये सर 12 और इसका 15/60 बेटा। और उनका तो दे ही रखा है, उनका तो दे ही रखा है कितना, उनका दे रखा है 1200, कितना दे रखा है 1200 बेटा। फिर ऊपर क्या है 252, कितना है 252। तो बेटा इनका एलसीएम निकालना, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, अरे सर ये तो हम ही कर लेते हैं, ये आप कहाँ उलझ गए एलसीएम एचसीएफ के चक्कर में। चलो बेटा ट्राई करते हैं। हालांकि इनका 1200 ही आएगा, मुझे पक्का पता है 1200 ही आएगा क्योंकि आप निकाल के आए थे, इनका एलसीएम निकाल के आए थे ना 1200। हाँ तो बेटा इनका 1200 ही आएगा, आप निकाल लेना 1200 ही आएगा, हमें तो पता है 1200 आएगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि इनका आप 1200 निकाल के आए थे तो 1200 तो ये है ही, तो ये हो गया 1200। तो सर 1200 डिवाइडेड बाय 40 तो सर ये आएगा 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये हो गया बेटा 360 रेशो सर 1200 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई कर देंगे सर 12 से, तो ये हो जाएगा 288। 1200 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15 बेटा ये हो गया 300 और ये देखा 252, ठीक है। तो सर क्या ये कट सकते हैं, कट सकते हैं, हाँ सर 4 बेटा 4 से हो जाएगा शायद। तो सर 360 रेशो 288 रेशो 300 रेशो 252। अगर आप इनको और छोटा करना चाहो तो अब इनको काटते रहिए, तो बेटा काटते रहिए, ये 8 से हो जाएगा, मैं चेक करूँ 8 से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 8, हाँ 8 से ये जा रहा है, 280 डिवाइडेड बाय 8 ये भी जा रहा है, 300 डिवाइडेड बाय 8 ये नहीं जा रहा बेटा, 8 से नहीं जा रहा, 4 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो 360 डिवाइड बाय 4 करेंगे ये आएगा 90 रेशो 288 डिवाइडेड बाय 4 ये होगा 72 और 300 डिवाइडेड बाय 4 ये होगा 75 और ये हो जाए 252 डिवाइड बाय 4 बेटा होगा 63। ये 9 से हो रहा है, नहीं 9 से तो नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो इसको 3 3 जा 9, 3 2 जा और 3 4 जा, यस सर मतलब 72 डिवाइड बाय 3 हाँ 24 आएगा और 75 डिवाइड बाय 3 बेटा ये आएगा 25 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा, तो ये आएगा 30 24। अब तो ये कट ही नहीं सकता ना, हाँ सर ये कट ही नहीं रहा, 30 24 25 21, 30 24 25 21 चेक करें, 30 24 25 21, यस 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 सर हमारा ठीक है, 30 24 25 21, हाँ सर
क्या आज आपको ये क्लास नहीं लेना है? सर मास्टर जी आप तो गणित पढ़ा रहे हो, और गणित में क्या कर रहे हो, मैथमेटिक्स में क्या सिखा रहे हो, एलसीएम सिखा रहे हो, एचसीएफ भी छोड़ो, एलसीएम सिखा रहे हैं, हाँ एलसीएम सिखा रहे हैं। तो बेटा ये आप बाकी कर लोगे। तो मैं एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन करवा देता हूँ बेटा एक। तो मैं करवा रहा हूँ 21 करा दूं आपको, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिखा। सर ये फ्रॉम हिज शेयर ऐसा ही है, आप कुछ और सा कराइए सर, डिट्टो सा लग रहा है हमको। तो मैं अगले पेज पे चलूं, अगले पे तो नया कंसेप्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर बेटा आपको ये करवा दूं, 18 है, 19 करा दूं आपको। हाँ सर, सारे सारे छोटे लग रहे हैं, 19 करा दो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला इसलिए करा क्योंकि मैं आपको डिट्टो अभी करा के आया हूँ बाकी बाकी, ठीक है सर आप हमें 19 करा दो। चलो 19 करते हैं बेटा, सारे सारे एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, सारे सारे एक जैसे क्वेश्चन है। तो 19 कर लेते हैं, ठीक है सर 19 कर लेते हैं, चलो 19 करते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। बेटा ए एंड बी ले रहे हैं, दे एडमिट सी एंड डिसाइडेड दैट the profit sharing ratio between B and C shall be the same as existing between A and B. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. Oh my god, सर ये तो अजीब बात कह रहा है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको ये थोड़ा सा अजीब है तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये हम करवा नहीं रहे हैं, ठीक है। इसमें कॉमन सेंस रिक्वायर्ड, कॉमन सेंस रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ। सर क्या क्या रखा है, लो मैं पहले बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ मैं। हाँ सर क्वेश्चन पढ़वा दो आप, ठीक है। क्या रखा है, ए एंड बी आर द पार्टनर, ए एंड बी जो है पार्टनर है बेटा, उनका रेशो है 3:1, उनका रेशो है 3:1 बेटा, इनका रेशो है 3:1। उन्होंने एडमिट किया है, सी को एडमिट कर लिया बेटा, ये एक नया पार्टनर है, ठीक है। कल आते ही हम इसको करेंगे, अभी मैं आपको देता हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन कर पाएगा। हाँ सर, और ट्राई कर लेना, कहीं सोचो मास्टर जी ही करवाएंगे, ट्राई कर लेना, ठीक है। दे एडमिट सी, देखता हूँ कौन कौन करेगा, ठीक है। और क्या पता मैं इसको ना कराऊं, ठीक है, आप छोड़ना मत, इसको ट्राई जरूर करना बेटा, जो भी नई चीज है, यही नई चीज आई है आपके पास। दे एडमिट सी एंड डिसाइडेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। कह रखा बी और सी में सेम रहेगा जो अभी है, सेम रहेगा जो अभी है, एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, जो अभी ए और बी के बीच में है। अब करेगा कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है, ये आपका होमवर्क बेटा, ठीक है। तो मैं आपको और करवा देता हूं सर, यस सेम आपको 20 देखो मैं, हाँ सर 20 देखो, ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3 दे डिसाइडेड एडमिट किसको कर रहे हैं, डी 1/9 शेयर। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ए अपना ओरिजिनल शेयर लेगा। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे को ये सारे सारे आपको होमवर्क देने चाहिए। इसमें क्या क्या रखा है बेटा, देखो सिंपल सी बात है सर, टोटल हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसको मैं करा देता हूँ, ये भी हालांकि ये भी आपको होमवर्क ही देना चाहिए क्योंकि इसमें भी नई बात ही है। क्या रखा है कि क्या कि भाई जो क्या नाम है कि बात ऐसी कुछ ऐसी है सर, ये रेशो है, इस रेशो में से 9 से ये भी अगर मैं दे दूंगा तो फिर तो सारे ही होमवर्क हो जाएंगे। इसमें भी नई चीजें सर, नई चीजें, चलो इसको करा देता हूँ मैं मन तो नहीं है वैसे इसको ही करवाने का, नई चीज है, नई चीज बच्चे को देनी चाहिए। लो बेटा सोल्यूशन फिर भी मैं करा देता हूँ, 20 को करा देता हूँ, दोनों नहीं देता हूँ। इसने क्या रखा बेटा, ए रेशो बी रेशो सी, इनका रेशो है बेटा 4:3:2। बात समझ आई है नहीं, जिस इनका ये रेशो है। उसके बाद क्या रखा है भाई, डी को ले लो, कह रहा है डी को एडमिट कर लो, एडमिट कर लो एज ए न्यू पार्टनर। और डी कितना लेगा बेटा 1/9, ये नहीं कह रखा किससे कितना लेगा, तो 1/9 लेगा, दैट इज टोटल शेयर 1 कर लेंगे और इसका माइनस कर देंगे, जी सर। उसके बाद क्या रखा है, इट इज एग्रीड दैट, क्या रखा है, ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ये बात भी क्या रखी है, ए कितना लेगा, अपना ओरिजिनल शेयर ही लेगा, दैट इज 4/9, इसको चाहिए 4/9। बात समझना, क्या रखा, ए भी 4/9 लेगा, ए सेक्रीफाइस नहीं करेगा कुछ भी, एक से हम ए को हम उतना ही देंगे जितना वो पहले लेता था, उतना ही लेंगे। ए क्या है सर, सुपर पार्टनर है सर, उसने तो कह दिया भाई साहब किसी को लाओ किसी को मत लाओ, हम जितना लेते थे उतना ही लेंगे, हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए भी इतना ही लेगा, तो हम कर लें, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर निकालो बेटा, रिमेनिंग शेयर दैट इज सर 1 में से इस क्या नाम है, डी ने कहा मैं 1/9 लूंगा, तो ये तो हटा दो। और ए भी क्या कह रहा है सर, ए भी कह रहा है हम भी चौधरी, हम भी नहीं छोड़ेंगे, दैट इज इसमें से 2 शेयर हटा दो। एक कितना, डी कह रहा है कि डी का लेगा 1/9, और कह रखा है ए क्या कह रहा है कि भाई मैं तो अपना शेयर छोड़ने वाला नहीं हूं, मतलब टोटल में से इसको भी हटा दो। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा सर, रिमेनिंग शेयर बचा 1, दैट इज 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 - 1 - 4 बेटा ये आ जाएगा 5, दैट इज 4/9। तो अब ये 4/9 किस में चला जाएगा, ए ने तो ले लिया 20 का शेयर, 20 शेयर,
बी शेयर, तो सर जितना ही बचा 4/9 ले लेगा, और सी शेयर 4/9 का कितना हिस्सा, बेटा वो पहले कितना हिस्सा ले रहे थे सर, पहले वो हिस्सा ले रहे थे तो सर इनका हिस्सा था, हालांकि मैं अब इनको नहीं लूंगा सर, देखो पहले था 4:3:2, ध्यान रखना किसका था, ए का, बी का एंड सी का। अब ए को तो हटा दो बेटा, क्योंकि ए ने तो अपना हिस्सा ले ही लिया, ए ने तो अपना हिस्सा यहाँ ले ही लिया, ए ने तो अपना हिस्सा लिया और बाहर भाग गया, कहता है कि भाई मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। तो अब ए को तो हटा दो, दैट इज किस रेशो में रहेगा सर, अब ये नया रेशो बचेगा 3:2 में। तो अब हम जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको 3:2 में बी एंड सी को बांट देंगे बेटा, दैट इज 3/5, 3/5 इसको ध्यान रखना, और 2/5 बेटा, ये चीज ध्यान रखना जी सर, यही बात करवाने वाला एक है बेटा। तो इनका शेयर कितना हो जाएगा सर, 4 3 12 डिवाइड बाय 45, तो 4 2 8 डिवाइड बाय 45 बेटा, ये हो गया। तो न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो निकालो सर, न्यू रेशो आ जाएगा सर, ए का कितना है बेटा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो ये निकालो बेटा, कितना कितना आ गया सर, ए का कितना है, ए का है सर, ए ने तो त्यागा ही नहीं 4/9, और बी का कितना है अभी निकाला है 12/45, सी का कितना है 8/45, और डी का कितना है, डी ने कह दिया हम तो 1/9 लेंगे, उसने तो पहले ही कह दिया था हम कितना लेंगे 1/9 लेंगे, हाँ 1/9 है, तो बेटा इनका एलसीएम निकाल लो, 45 ही आएगा, 45 ही आएगा। तो 9 5 जा दैट इज 20:12:8 और 5:5 बेटा, ये किसी से कट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 20:12:8:5 बेटा, 20:12:8:5 20:12:8:5 20:12:8:5 20:12:8:5 सैक्रिफाइसिंग पूछ रखा है, बताना तो सैक्रिफाइसिंग कितना होगा। वैसे मैं बता दूं सैक्रिफाइस बी और सी कर रहे हैं सर, आपने कैसे पता चला, अरे ए ने तो कह दिया मैं पहले जितना लेता था वो भी इतना ही लूंगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, ओल्ड माइनस न्यू रेशो कर देंगे। वैसे सर हम बताना चाहते हैं फिर भी सर, हम ए का निकाले भाई साहब, ए का नहीं निकालेगा, आप मान लो मेरी बात को सर, फिर भी हम तो करके दिखाएंगे। तो ये 4/9 लेता था और अब कितना ले रहा है सर, अभी ले रहा है 20 डिवाइडेड बाय सर, न्यू रेशो इनका 20/45, ठीक है। ओके बेटा, यहाँ पे नील आएगा, देख लेना नील आएगा एक का तो, और बी का सर पहले लेता था बी और सी कितना लेते थे बेटा, पहले बी और सी पहले कितना लेते थे सर, ये लेते थे 3/9 और 4/9, 3/9 और 2/9, 3/9 माइनस और सी 2/9 माइनस, तो ये कितना ले रहे हैं सर, ये ले रहे हैं 12/45 और 8/45, 12/45 और 8/45 बेटा, इसका नील आएगा। अरे मान लो मेरी बात, 45 हो गया, 9 5 20 माइनस 20, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने बता ना नील बटा सन्नाटा बेटा, इसमें तो कुछ रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहा सर, जीरो सर, जीरो, ठीक है, क्योंकि इसने तो कहा था भाई मैं तो उतना ही लूंगा। तो अब आ जाओ, सिमिलर ऐसा ही केस ऊपर वाला जो क्वेश्चन छुटवाया ना मैंने, डिट्टो ऐसा ही है, बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, उसमें कुछ ऐसा ही है, अच्छा जी ऐसा ही है कुछ, हाँ उसमें भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा है, थोड़ा सा लचीला क्वेश्चन है बस वो, ठीक है सर। 45 आ गया सर 9, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3/45, और यहाँ से आया सर 45, तो यहाँ पे 9 5 जा दैट इज 10 माइनस 8 सर, इसने कर दिया 2/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है 3:2, तो चलो हम चेक करते हैं। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है 3:2 बेटा, आ गया ना, सैक्रिफाइसिंग बी एंड सी, क्लियर, मैंने अभी तो बताया 3:2, तो कैसे है सर 3:2 आपने कैसे निकाला, अरे बेटा बी एंड सी कितना कर रहे हैं 3:2 बेटा, क्यों, दैट इज दोनों के 45 है तो 3:2 कर दो, हमने 3:2 बताया और 3:2 इसने दे रखा है, दे रखा है 3:2 ही इन्होंने दे रखा है, ठीक है, यस सर। चलो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और कल हम आगे करेंगे, कल हम आगे करेंगे, ओके बेटा। राधे रानी कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन करके लाना, जितने भी छोड़वा दिए ये सर हम कर लेंगे, ओके बेटा बाय, कल मिलते हैं।